हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कल का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप एक चीज़ सबसे पहले नोट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। आप लोगों को याद होगा कि क्लास 11 में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट में जर्नल बनाना जर्नल एंट्री करने के लिए सीखे थे। देन कैश बुक, लेजर और लेजर के साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी, ट्रायल बैलेंस, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा है ना। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें, सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता था। इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था, जिस नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे। इतना हम लोग क्लास 11 में करते थे, है ना। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमारा आया जिसे हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए, ये तो तब जब बिजनेस का कोई एक ओनर होता था, कोई एक मालिक होता था। ठीक है, उस कंडीशन में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, जिसमें ओनर 2 या 2 से अधिक होते हैं। सपोज ए है और बी है, तो इस कंडीशन में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया वो हम केवल ए को भी नहीं दे सकते और केवल बी को भी नहीं दे सकते। इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, दोनों में बांटना है। ठीक है, तो इसी काम को करने के लिए जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि किस पार्टनर को कितना देना है, किस मात्रा में देना है। ठीक है, तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और वो कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? याद रखना, अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इसके बाद भी कोई एडजस्टमेंट है कि सैलरी या रेंट इतना देना बाकी है, तो उस कंडीशन में वो नेट प्रॉफिट में हम लोग उसको पहले घटाएंगे, उसके बाद उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले चीज तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होंगी, जितनी भी लॉसेस होंगी, उनको डेबिट कर देना है और जितनी भी इनकम होंगी, जितनी भी प्रॉफिट होंगी, उनको क्रेडिट कर देना है। तो यदि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आया, क्या आया, नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है पीएनएल में क्या होगा, क्रेडिट साइड में। तो नेट प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, और अगर नेट लॉस हुआ तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये जो जर्नल का रूल हम लोग क्लास 11 में देखते थे वही है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगी, लॉसेस होंगी, उनको डेबिट, और जितनी भी इनकम्स होंगी, गेन्स होंगे, उनको क्रेडिट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा इसमें। अब बात करते हैं फॉर्मेट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट अकाउंट फॉर्म में रहेगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। नेट प्रॉफिट हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर साइड में टू नेट लॉस। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार में। उसके बाद अब आते हैं
इसमें किस किस आइटम को जोड़ना है, किसको घटाना है, यानी किस आइटम को पीएनएल में शो करना है और किसको नहीं शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये फर्म का बना रहे हैं। तो फर्म को जो भी खर्च होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, वो डेबिट साइड में शो करेंगे, और फर्म को जो भी इनकम होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और एक चीज, इसमें केवल वही आइटम शो होगा जो पार्टनर को मिलना है, यानी जो पार्टनर से रिलेटेड है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा पार्टनर का होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इस तरीके से केवल वही आइटम जो डायरेक्टली पार्टनर से रिलेटेड है, जो पार्टनर को मिलना है। अदर कोई भी एक्सपेंसेस को यहाँ पे शो नहीं होगा, सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर के द्वारा कैपिटल ला जाता है उसके बदले में फर्म उनको इंटरेस्ट देती है उस कैपिटल पर, तो वो इंटरेस्ट जो है वो फर्म को देना पड़ रहा है, तो फर्म के लिए खर्च हुआ, खर्च को किधर शो करना है, डेबिट साइड में शो करना है, इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट साइड में, और जितने भी पार्टनर होंगे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिलना है, सैलरी दिया जा रहा है या कमीशन दिया जा रहा है, तो सैलरी टू जो भी पार्टनर है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है और फिर अमाउंट, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, सैलरी और कमीशन जो है ये पर एनम होना चाहिए, यानी पूरे साल का होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है सैलरी ₹2000 पर मंथ, तो उस कंडीशन में हम लोगों को पर एनम कैलकुलेट करके उसके बाद सैलरी का अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हमारा हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में क्यों लिखें, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। पार्टनर्स जो भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं फर्म से, उसके बदले में फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, उस ड्राइंग के बदले में फर्म इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। तो वो एक तरह से फर्म के लिए इनकम हो गया, और इनकम क्रेडिट साइड में, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा उस पार्टनर का नाम, अमाउंट चढ़ा देना है। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड टोटल करके देखेंगे, जिस साइड का टोटल अधिक होगा उस टोटल को दोनों साइड के टोटल में डाल देंगे, और जिस साइड कम होगा वो हमारा आएगा बैलेंसिंग फिगर। यदि डेबिट साइड में कम आता है तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। उसी तरह से बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, यदि क्रेडिट साइड में कम हुआ तो उस कंडीशन में बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और जो भी पार्टनर होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पार्टनर है उसको नेट प्रॉफिट किस रेशियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि किस रेशियो में पार्टनर्स को बांटना है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 3, रीता, सुधा एंड ज्योति आर पार्टनर्स इन अ फर्म। On January 1st, 2017, their capitals were ₹40,000, ₹20,000 and ₹20,000 respectively। यानी कि 3 पार्टनर है, रीता, सुधा और ज्योति। इनका कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, रीता का 40,000, सुधा 20,000 और ज्योति का 20,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अनुसार, फर्स्ट में ज्योति इज इंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। सेकेंड है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 was ₹64,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्स्ट में क्या है कि ज्योति को 2000 पर मंथ सैलरी देना है, तो पर एनम हम लोग को सैलरी चाहिए, तो 2000 पर मंथ है, इसको अगर हम एनम में चेंज करें तो 2000 इंटू 12 24,000 ये ज्योति का सैलरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम, तो जितना कैपिटल वो लोग लाए हैं उसका 10% जो है इंटरेस्ट लगे। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में कैपिटल रेशियो में बटेगा। तो सबसे पहले कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, 40,000, 20,000 और 20,000 है। ठीक है, रीता, सुधा और ज्योति 40,000, 20,000 एंड 20,000, तो इसका रेशियो हम लोग को आ जाएगा 4:2:2, यानी कि 2:1:1। तो कैपिटल जो भी हमारा आएगा उसको किस रेशियो में बांटना है, 2:1:1 में। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मेट के रूप में इसको सजाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,